नमो नमः। आज शारदा संस्कृतम भाग 8 सप्तमा पाठ 7वां पाठ सा विद्या या विमुक्तये। वह विद्या है जो मुक्ति प्रदान करे। ऐसा इस वीडियो में करेंगे। अब सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, तो मुक्ति किससे प्रदान करती है विद्या? पाप से, गरीबी से, अभाव से, द्वेष से, बेकारी से, अवगुणों से और बुरे संस्कारों से मुक्ति दिलाती है। तो यह कैसे संभव है? जब अज्ञान का नाश हो जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इन सभी जो भी ये बुराइयां हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप है, छिपा हुआ धन है। विद्या भोगकरी, विद्या भोग कराने वाली है। यश देने वाली है। सुख करी विद्या, विद्या सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। विद्या विहीन पशु, विद्या से हीन पशु के समान है। जो मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं करता वो पशु के समान ही है, क्योंकि विवेक के बिना मनुष्य क्या है? पशु जैसा ही है। फिर से एक बार बता देती हूँ। विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप है, छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करवाने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर मित्र है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। विद्या से हीन पशु के समान है। यया मनुष्यस्य अज्ञानम् नश्यति तथा च ज्ञानम् जायते सा विद्या इति कथयते। जिससे मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वह विद्या ऐसा कहलाता है। यही यहाँ संसार में बहुनी उपयोगिनी वस्तूनि, बहुत सी उपयोगी वस्तुएं संति हैं। यहाँ संसार में बहुत उपयोगी वस्तुएं हैं, परंतु विद्याम विना, विद्या के बिना तेषाम महत्वम नास्ति, उनका महत्व नहीं है। परंतु विद्या के बिना उनका महत्व नहीं है। संपूर्णे अपि संसारे, संपूर्ण संसार में भी विद्या तुल्यम, विद्या के समान नास्ति किमपि, कुछ भी नहीं है। सारे संसार में विद्या के बराबर कुछ भी नहीं है। संसारे धनस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते। संसार में धन की बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान है धन का। धनम विना मनुष्यस्य, धन के बिना मनुष्य का निर्वाह, गुजारा सर्वथा सब प्रकार से असंभव एव असंभव ही विद्यते है। परंतु धन भी विद्या समम, विद्या के समान न भवितुम शक्नोति, नहीं हो सकता। धन के बिना मनुष्य का गुजारा सब प्रकार से असंभव ही है, परंतु
धन भी विद्या के समान नहीं हो सकता। यत धनम तु चौरा चौरयन्ति, क्योंकि धन तो चोर चुरा लेते हैं। लुंठका लुंठन्ति, ठग ठग लेते हैं। अग्नि ज्वालयति, आग जला देती है। जलम वहायति, पानी बहा देता है। शासका हरन्ति, तथा और शासक हर लेते हैं। पशव पक्षिण कीटा च भक्षयन्ति, और पशु पक्षी या कीट खा जाते हैं। क्योंकि धन तो चोर चुरा लेते हैं, ठग ठग लेते हैं, आग जला देती है, पानी बहा देता है, और शासक हर लेते हैं, तथा पशु पक्षी और कीट खा जाते हैं। बहूनि धनानि भूकंप आदिना विनश्यन्ति स्वयं वा कालवशात् जीर्णशीर्णानि भूत्वा अन्ते विनाशं प्राप्नुवन्ति। बहुत से धन भूकंप आदि से नष्ट हो जाते हैं या स्वयं ही कालवश जीर्ण होकर अंते विनाशम प्राप्नुवन्ति, अंत में विनाश को पाते हैं। बहुत से धन भूकंप आदि से नष्ट हो जाते हैं या स्वयं ही कालवश जीर्ण शीर्ण होकर अंत में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, यानी टूट फूट जाते हैं। या भूकंप आदि से जो हमारी ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं, तो ये इस तरह से धन का नाश हो जाता है। भर्तृहरिणा अपि उक्तम, भर्तृहरि द्वारा कहा गया, दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वितस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, तिस्रः तीन, गतयो गतियां भवन्ति होती हैं, वितस्य वित्त की, दान, भोग और नाश, वित्त की ये तीन गतियां होती हैं। यो न ददाति, जो नहीं देता है, न भुंक्ते, न भोगता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। आगे चलने से पहले इसके पदों का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि अक्षर कौन कौन से आए हैं। तो संधि अक्षरों में सबसे पहले रूपम अधिकम यदि है तो ये संयोग है, रूपम हलंत आ जाएगा, अधिकम तो ये संधि अक्षर नहीं है। संधि अक्षर है संपूर्णे अपि, तो ये हो जाएगा संपूर्णे प्लस अपि। पूर्व रूप संधि है, ए के बाद अ आया है, तो ये जो चिन्ह है ये पूर्व रूप का चिन्ह है। नास्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि है, अ के बाद अ मिला और आ हो गया तो दीर्घ संधि है ये। उसके बाद भूकंपादिना, भूकंप आदिना, अ और आ मिलकर यहां भी आ हो गया है, इसलिए ये भी दीर्घ संधि है। भर्तृहरिणापि, भर्तृहरि बहुत बड़े कवि हुए हैं, तो भर्तृहरि है ये, इसकी तृतीया होती है भर्तृहरिणा प्लस अपि, तो ये भी दीर्घ संधि, आ के बाद अ मिला, आ और अ मिलकर आ बन गया और इस तरह से ये दीर्घ संधि हो गई। नाशः तिस्रो,
नाशः प्लस तिस्रः, तिस्रः है ये, उसमें भी विसर्ग को ओ हुआ है। तो अगर हम नाशः तिस्रो का कहेंगे तो क्योंकि विकार यहीं होता है, परिवर्तन यहीं होता है, तो ये है विसर्ग संधि। विसर्ग को स हो गया, नाशः तिस्रो। तो ये थे हमारे संधि अक्षर। अब हम करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय आए हैं। कुछ प्रत्यय भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये नास्ति का भी आप कर लिया है आपने। जैसे ये भवितुम आया है, ये भू धातु को तुमुन प्रत्यय है, के लिए अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद भूतवा, ये भी भू धातु है, कत्वा प्रत्यय। उक्तम, वच धातु, ब्रू भी कह सकते हो, ब्रू माने बोलना, वच माने भी बोलना, कता प्रत्यय है, नपुंसक लिंग में उक्तम बन गया। तो इस तरह से ये प्रत्यय आए हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन से अव्यय आए हैं। अव्यय की जानकारी अब आपको अच्छी तरह से हो गई होगी। तो देखते हैं कौन से अव्यय आए हैं। जैसे परा अव्यय है, न अव्यय है, ही अव्यय है, सबको पता ही है। अव्यय जो लिंग विभक्ति वचन आदि के अनुसार बदलते नहीं हैं। तथा, च, इति, इहि, विना, परम, एव, परंतु, वा, तथा, यतः, तु, ये सभी अव्यय हैं। और भी कई अव्यय हैं, वो आप अपने आप छाट लेंगे। अब इसमें कुछ विशेषण विशेष्य भी आए हैं, वो भी आपको पता है। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेष्य। और जिस शब्द के से उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण। जैसे प्रच्छन्न गुप्तम धनम, इसमें प्रच्छन्न गुप्तम क्या है, विशेषण है, और धनम विशेष्य। इसी तरह से विद्याविहीन पशु, विद्याविहीन विशेषण है, पशु विशेष्य। अब बहुनी उपयोगिनी वस्तुनी, अब खाली वस्तुनी का अगर हम विशेषण कहें तो उपयोगिनी है, उपयोगिनी वस्तुनी। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बहुनी भी विशेषण के रूप में है। अगर उपयोगिनी ना हो तो बहुनी वस्तुनी है, तो बहुनी विशेषण। वरना यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता कौन बता रहा है, उपयोगिनी। तो बहुनी वस्तुनी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और उपयोगिनी विशेषण हो जाएगा। इस तरह से हम छांटते हैं विशेषण और विशेष्य। और बाकी सब आप कर ही लेंगे। जैसे गुरु नाम है, गुरु शब्द रूप पुल्लिंग, षष्ठी बहुवचन। राजसु, राजन शब्द सप्तमी बहुवचन, पुल्लिंग है ये भी। और इसी तरह से भक्ष्यन्ति, भक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे करने का प्रयास करेंगे और जो कठिनाई आएगी वो आप कमेंट कर ही सकते हैं, पूछ लेना। इसके बाद हम आगे करते हैं। यहाँ हमने खत्म किया कि जिसका धन वो दान में या भोग में काम नहीं आता तो वो नष्ट हो जाता है। ये तो हुई धन की बात, किस तरह से नष्ट होता है। अब विद्या रूपी धन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो अब करेंगे हम। परंतु विद्याधनस्य एतादृशं किमपि न भवति,
परंतु विद्याधन का एतादृशम, इस प्रकार, किमपि न भवति, कुछ भी नहीं होता। परंतु विद्याधन का इस प्रकार कुछ भी नहीं होता, अर्थात उसको ना चोर चुरा सकते हैं, ना ठग हरते हैं, ना ही राजा हर सकता है, ना उसको आग जला सकती है, ना पानी बहा कर ले जाता है, ना पशु पक्षी कीट आदि उसको खा सकते हैं। और जो हमारे पास विद्या है उसको भूकंप भी नष्ट नहीं कर सकता। तो विद्याधन इस तरह से नष्ट नहीं होता। अन्यानि धनानि व्यये क्रियमाणे, अन्य धनों को व्यय करने पर, खर्च करने पर, क्रमशः क्षीणानि भवन्ति, क्रमानुसार कम हो जाते हैं। दूसरे धन खर्च करने पर क्रमशः कम होते जाते हैं। परम विद्याया भंडारः, परंतु विद्या का भंडार, खजाना, यथा यथा व्ययी कृते, जैसे जैसे खर्च किया जाता है, तथा तथा प्रतिदिनम परिवर्धते एव, वैसे वैसे हर रोज बढ़ता ही जाता है। अन्य धनों को खर्च करने पर क्रमशः कम हो जाते हैं, परंतु विद्या का खजाना जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्या समम भूषणम अपि संसारे अन्यत न अस्ति, विद्या के समान आभूषण भी संसार में दूसरा नहीं है। सामान्यतः लोके सुवर्णमयानि रजतमयानि च भूषणानि शोभाया साधनानि मन्यन्ते। सामान्यतः संसार में सोने के या चांदी के स्वर्ण आभूषण और चांदी के आभूषण सजाने के साधन माने जाते हैं। अगर हम सजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण खरीद लेते हैं और उसको शरीर पर धारण कर लेते हैं। तो क्या हुआ, सामान्यतः संसार में सोने और चांदी के आभूषण सजाने के साधन माने जाते हैं। अतः नरा नार्यश्च किरीटेन कुंडलेन कंकणेन केयूरेण नूपुरेण तिलकेन चंदनेन अन्यैश्च आभूषणै निज निज शरीराणि भूषयन्ति। इसलिए नर और नारियां किरीटेन मुकुट से, कुंडलेन कुंडल से, कंकणेन कंगन से, केयूरेण बाजूबंद से, नुपुरेण पाजेब से, तिलकेन तिलक से, चंदनेन चंदन से, अन्यैश्च आभूषणै और दूसरे आभूषणों से निज निज शरीराणि अपने अपने शरीरों को भूषयन्ति सजाते हैं। इसलिए मनुष्य और स्त्रियां मुकुट से, कुंडल से, कंगन से, बाजूबंद से, पाजेब से, तिलक से, चंदन से और अन्य आभूषणों से अपने अपने शरीरों को सजाते हैं। परंतु मनुष्य से शोभा यथा विद्या भवति तथा अन्य साधनै न भवति, परंतु मनुष्य की शोभा जैसी विद्या से होती है वैसी अन्य साधनों से नहीं होती। विद्याभूषणस्य अग्रे अन्यानि भूषणानि निष्प्रभाणि भवन्ति। विद्या आभूषण के आगे, विद्या रूपी आभूषण के आगे दूसरे आभूषण बिना प्रभाव के होते हैं। अतः महाकविना भर्तृहरिणा लिखितम, इसीलिए महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया विद्या परम भूषणम, विद्या सबसे बड़ा आभूषण है। विद्याया गुणा लाभाश्च अगणनीया संति, विद्या के गुण और लाभ अगणनीय हैं। अगणनीय मतलब
जो गिने नहीं जा सकते। विद्या एव मनुष्य विद्वान भवति, विद्या से ही मनुष्य विद्वान होता है। हिता हितम जानीते, हित और अहित को जान लेता है। उचितानुचितम विचारयति, उचित और अनुचित का विचार कर लेता है। कर्तव्या कर्तव्योश्च निश्चयं करोति, कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लेता है। विद्या से ही मनुष्य विद्वान हो जाता है, हित और अहित का जान लेता है, उचित और अनुचित का विचार कर लेता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लेता है। विनय विवेक शीलम सहृदयता सदाचार शिष्टता चेति सर्वे गुणा अपि विद्या प्रभावेण एव मनुष्ये समागच्छन्ति। विनय विवेक शील सहृदयता सदाचार और शिष्टता सब गुण भी विद्या के प्रभाव से ही मनुष्य में आ जाते हैं। अनेन कारणेन विद्वान यत्र कुत्रापि गच्छति आदरम प्राप्नोति। इस कारण से विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है आदर को पाता है। उक्तम च और कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अर्थात विद्वान कहीं का भी होगा, किसी भी देश का होगा, किसी भी प्रदेश राज्य का होगा, उसकी पूजा यानी उसको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। अन्यच्च अद्य जगति वयं यत् किंचिद अपि सुंदरम तथा विस्मयकरम विविधम वस्तु जातं पश्याम तत्सर्वं विद्याया एव फलम वर्तते। और दूसरा, आज संसार में हम सब जो कुछ भी सुंदर तथा हैरान कर देने वाले विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, वह सब विद्या का ही फल है। विद्या बलेन, विद्या के बल से एव ही मनुष्यों के द्वारा नाना विधा आविष्कारा, विभिन्न प्रकार के आविष्कार कृता संति किए गए हैं। विद्या के बल से ही मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए गए हैं। यदि संसारे विद्याया प्रकाशा न स्यात्, यदि संसार में विद्या का प्रकाश न हो, तर्हि समग्रमपि जगत अज्ञान अंधकारे निमग्नं भवेत्। तो सारा संसार भी अज्ञान के अंधकार में डूब जाए। तथा च मानव जीवनम, और मानव जीवन पशु जीवन समानम भवेत्, पशु के जीवन के समान हो जाए। यदि संसार में विद्या का प्रकाश न हो तो सारा जगत अज्ञान के अंधकार में डूब जाए और मानव जीवन पशु जीवन के समान हो जाए। सफलता यही तथा संपूर्ण संसारे, सफलता के लिए और सारे संसार में सुख शांति समृद्धये, सुख शांति और समृद्धि के लिए विद्याया प्रसारस्य, विद्या के प्रसार की महती आवश्यकता वर्तते इति, बहुत आवश्यकता है इति, ऐसा। सफलता के लिए और संपूर्ण संसार में सुख शांति और समृद्धि के लिए विद्या के प्रसार की बहुत आवश्यकता है इति, ऐसा। तो इस तरह से विद्या का महत्व है। आप जान ही गए होंगे कि विद्या के समान कोई भी धन नहीं है, तो इसलिए हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। तो अब इस पृष्ठ से भी हम सारे पदों का परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले है
संधि अक्षर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से संधि अक्षर आए हैं। यहाँ पर भी किम अपि जो है वो संधि अक्षर ना हो करके संयोग है, किम प्लस अपि, क्योंकि अ ही केवल जुड़ा है, उसमें केवल जुड़ाव ही है, संयोग ही है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। नास्ति आप कर चुके हो, न प्लस अस्ति, लाभाश्च, अब इसमें भी संधि है, लाभा प्लस च। विसर्ग संधि है, सामने च है तो श हो जाएगा, क्योंकि च भी तालव्य होता है और श भी तालव्य होता है, इसलिए श हुआ। उसके बाद कर्तव्य कर्तव्योश्च, इसमें भी ऐसा ही है, कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्यो है। प्लस च, कर्तव्य और अकर्तव्य का, ये षष्ठी है, दो है ना, इसलिए द्विवचन आया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, यत किंचिद अपि, ये आ जाएगा यत किंचित प्लस अपि, ये तो केवल संयोग ही है, यहाँ पर जश संधि है, व्यंजन संधि है, त से द हो गया। अन्यत च, अन्यत प्लस च, सामने च है तो यहाँ पर भी च आ गया, ये व्यंजन संधि के अनुसार हुआ है। अज्ञानांधकारे, अज्ञान अंधकारे, दीर्घ संधि से ही हुआ, अ और अ मिलकर आ हो गया है। ये तो थे संधि अक्षर। इसके बाद हम करते हैं जो इसमें प्रत्यय आए हैं। अब प्रत्यय कौन कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। अब प्रत्यय आए हैं, इसमें कृता है, उक्तम च, इसमें पहले संधि है, उक्तम प्लस च, पंचम वर्ण हो गया, चवर्ग का ही न्य बन गया, म का न्य बन गया है। और इस उक्तम में कौन सा प्रत्यय है, वही वच धातु या ब्रू धातु को क्त प्रत्यय है, और कृता में क्री को कत प्रत्यय है। यहाँ पर पुलिंग है, प्रथमा बहुवचन है, और यहाँ पर नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है। लिखितम, लिखितम में भी अव्यय आया है, लिख को कत प्रत्यय है। ये भी नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है। अब इसमें अव्यय भी देखते हैं, अव्यय कौन कौन से आए हैं। अव्यय भी इसमें बहुत सारे हैं। एतादृशम है, परंतु है, न है, क्रमशः है, परम है, यथा यथा है, तथा तथा, अतः है, अग्रे है, अपि है, एव है, अद्य है, यत्र है, चेति है, एव है, तथा है,
यदि है, तरही है, इति है, बहुत से इस तरह के अव्यय हैं, आप स्वयं छाट लेंगे। और अब चलते हैं हम विशेषण विशेष्य पर। देखो विशेषण विशेष्य कौन कौन से आए हैं। अन्यानी धनानी, धनानी विशेष्य है, अन्यानी विशेषण, क्योंकि अन्यानी ही विशेषता बता रहा है। और देखो अब वस्तु जातम, वस्तु को देखते हैं। अब ये क्या है, सुंदरम, विविधम, विस्मयकरम, ये किसके विशेषण हैं, सारे के सारे विशेषण हैं वस्तु जातम के। सुंदरम भी विशेषण है, विस्मयकरम भी है, विविधम भी है। नानाविधा आविष्कारा, नानाविधा विशेषण, आविष्कारा विशेष्य। महती आवश्यकता, महती विशेषण, आवश्यकता विशेष्य। इस तरह से आप विशेषण विशेष्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और परिचय शब्द रूप और धातु रूप के बता देती हूँ। जैसे इसमें देखिए, किरीटेन, कुंडलेन, कंकणेन, केयूरेण, नुपुरेण, तिलकेन, चंदनेन, ये सारे के सारे क्या हैं, तृतीया एक वचन है। ये देखो, जैसे कि रामेण है, फलेन है, ये सभी के सभी क्या हैं, तृतीया एक वचन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी संधि आई है, देखो, नार्यः प्लस च, अन्य ही प्लस च। अब ये कैसे आएगा, इस तरह से विसर्ग संधि आई है। जैसे यहाँ पर आया था ना तलव्य श, इसी तरह से तलव्य श आ जाएगा। अब आभूषणई में क्या है, तृतीया बहुवचन है, जैसे कि रामई। इसी तरह से अन्य साधनई में भी क्या है, तृतीया बहुवचन है। विद्या प्रभावेण तृतीया एक वचन है, विद्या बलेन तृतीया एक वचन है। अब सफलता यही, ये क्या है, चतुर्थी एक वचन। संपूर्ण संसारे, ये क्या है, सप्तमी। अब संसारे के साथ संपूर्ण लगवा है, सारे संसार में, तो संसारे में क्या है, सप्तमी एक वचन। अज्ञानांधकारे सप्तमी एक वचन, में आ रहा है ना, तो ये किस में होता है, सप्तमी अधिकरण में पर। इस तरह से सभी पदों का परिचय आपको आना चाहिए। कहीं पर भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।